और सचिन पवार फेक वीडियो बनाते हैं। चाचा नमस्ते। कर राम राम। किनगोड़ी खाल में पहुंच गया हूं और यहाँ से देखो मेरे को इतना सारा ना राशन ले जाना पड़ रहा है। तो जो काफल हो रखे हैं ना वो कुछ इस तरीके के हो रखे हैं। देखो ज़्यादा बारिश से आधे तो ये झड़ चुके हैं और आधे आधे जो बचे हैं ना वो देखो चिड़ियों ने खा लिए हैं। मानना इसको वो अनसब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस चलो अरे रोना मत। मैं 3 दिन कैसे कट गए। गाँव वाले सपोर्ट नहीं करते। अरे दोस्तों ने तो कर दिया। वहाँ भी रोला रप्पा जमाएंगे। रोला रप्पा हुए हैं। रोला रप्पा जमाएंगे वहाँ भी, ठीक है। कभी तो जी मैं फूल तेरी आँखों को आज फिर होश संभाली ये खोली किले। चलिए भाई दोस्तों, एक और प्यारी सी वीडियो की शुरुआत हो गई है इस प्यारे से मौसम से और इस प्यारी सी जगह से। अभी सुबह का टाइम हो रहा है करीबन अभी 7 बजे का और हम भी अभी सो के ही उठ रहे हैं। सीधा अपने वीडियो की स्टार्टिंग ही कर रहे हैं। ना मुँह धुआ है ना हाथ धुले हैं, कुछ नहीं किया है। अभी सीधा उठ के वीडियो की स्टार्टिंग ही हो रही है क्योंकि हमको ना आज यहाँ से विदाई लेनी है। कल तो दुल्हन की विदाई हुई, आपने व्लॉग देखा ही होगा और देखा होगा। काफ़ी प्यारा सा व्लॉग था, दोनों पार्ट, फर्स्ट सेकंड पार्ट। और जिसने नहीं देखा है ना जाके जल्दी से देख लो। काफ़ी मज़ेदार से व्लॉग है तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। जितना हमसे हो पाया आप लोगों को दिखाने की कोशिश उतना उसमें ना पूरा दिखाया है। और आज अपनी विदाई होने वाली है, अपन निकलने वाले हैं यहाँ से ठीक पिनालू खेत से। और किनगोड़ी खाल का सफ़र आज का हमारा होने वाला है। बट उससे पहले अपने वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सुप्रभात दगड़ियों, प्रणाम, पहला नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और प्यारी सी वीडियो में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और इस प्यारी सी जगह कुमाऊं मंडल के पिनालू खेत से, जहाँ से मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी यहाँ देखो कल जो बेदी में जाने की कुटम चूरी थी ना लोगों की, ऊपर वाले खेत में भी इस वाले खेत में भी। यहाँ देखो गेहूं की मंडाई कैसी कर रखी है भाई। यहाँ से पूरा वहाँ तक ना गेहूं लंदेर दिए है, बोले तो ऐसे बिछा दिए हैं। वैसे कहा जाता है कि जिस खेत में ना शुभ काम में ऐसा होता है तो उसमें ना फसल बहुत अच्छी होती है, ऐसे गाँव में कहा जाता है। के टाइम में सारे लड़कों की जाने की तैयारी हो गई है। हम भी थोड़ा सा मुँह हाथ धुल लेते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं जाने के लिए। क्योंकि सुबह सुबह का सफ़र ना काफ़ी बढ़िया रहता है, काफ़ी मस्त वाला। ठंडे ठंडे में चले जाएंगे और यहाँ से ठीक कलछी तक मेरे साथ आएंगे गुलसंदा और सारे लौंडे भी रहेंगे। तो कलछी तक अपना ना दगड़ू होने वाला है। चलो तो निकलते हैं अब यहाँ से फटाफट से। अपना सफ़र भी यहाँ से जारी होता है। यहाँ से फिलहाल इनकी विदाई स्टार्ट हो गई है तो एक एक से ना टीका लगा के बाहर आ रहे हैं। क्या हो रहा है अंदर? कुछ तप्पर तुप्पर तो नहीं लग रहे हैं? अंदर जाके तप्पर तुप्पर तो नहीं लग रहे हैं? चल थोड़ा सा डाउन हो रखी है, पूरी आवाज बैठ रखी है ना। ये देखो आवाज ही नहीं आ रही है। डन ये फिर अपने अन्नू भाई की नींद भी टूट ही चुकी है बड़ी मुश्किल से। सबसे लास्ट में उठ रहे हैं तो यही उठ रहे हैं भाई। नींद ठीक आ रही है क्या? ठंड वंड सही हो रखा है मतलब? गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है? दो चुस्की भी ले रहे हैं। 2 कंबल साथ में लेंगे तो गर्म नहीं होगा। सुबह एक भी नहीं था। मैंने 4:30 बजे दरवाजा खोला। हाँ ग्रुप कैंपिंग में 2-4 दिन वाले। चलो तो ताई बैठो। हाँ चलो एक फोटो लेते हैं साथ में। तुम्हारे फोन से सच्ची प्यार सो जब दिल छुई रूप की पहली प्यार न हो तेरा रूप देखे हो तेरा रूप देखे लोग जली गे ना बोल। अब रून गिर मत
बेल विदाई थोड़ी ना हुणू कोई दिक्कत नहीं। अरे अरे ऋण किला था तुम? रो मत भाई। अरे ना 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 अरे हाय अरे यार रो क्यों रहा है? अरे भाई लौंडे इन जा रहे हैं उसके साथ इन थोड़ी ऋण है। गाँव वाले सपोर्ट नहीं करते। अरे चलो नहीं करा तेरे दोस्तों ने तो कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है, हमारी भी तो बहन ही है वो। ठीक है रो मत। नाराज चल जब तेरे दोस्त थे तभी तो यहाँ आए थे। वही तो चुप हो जा, नहीं रो, नहीं रो। कोई बात नहीं, इसको हो जा। सुआ तेरी यादों मां धक धक कर दे दिल ख्यालों मां सुआ तेरी यादों। ये बड़ा इमोशनल मोमेंट रहता है भाई दगड़े ना। ये तो वीरू भाई ने गजब कर दिया यार, ये रोने रुला दिया यार वीरू भाई ने कसम से यार। ऐसे 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 मतलब क्या ही बोले, बोलने के लिए शब्द नहीं है, हैं? मोमेंट ये मोमेंट बड़ा इमोशनल वाला हो गया है। होली इनी होली यूनी होली मेरी सौंजड़िया बांध कनी होली गो तू जानी नी होली। सब्सक्राइब कर दिया ना, अब तो बुला दूंगा टेंशन मत लो। बाकी गौरव भाई को न्योता देख रहे हो, एक सब्सक्राइबर एक न्योता। अगले साल गुलशन भाई की भी शादी है शायद, है ना? हाँ तो बस बिल्कुल पहुंच जाएंगे वहाँ भी रोला रप्पा जमाएंगे। रोला रप्पा हुए हैं। रोला रप्पा जमाएंगे वहाँ भी, ठीक है? इनके चैनल का नाम है रोला रप्पा। रोला रप्पा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर बेल आइकन, कीजिए। लेकिन घंटी बटन को जोर से दबाना, तभी आपको और वीडियो दिखेंगी। आराम से दबाओगे नहीं बजेगा। और सचिन पवार फेक वीडियो बनाते हैं। रोला रप्पा चैनल में देखना, हकीकत दिखेंगी आपको हर वीडियो। ये देखो खाली वो कर रहे हैं। चलो ठीक है, चलो अनु भाई यार, अनु बुरा भाई मत मानना, इसको वो अनसब्सक्राइब कर देना। चलो फिर अनु भाई मिलते हैं। चलो ठीक तुम नहीं रो रहे हो? तुमको क्यों नहीं रोना? चलो चलो भाई भी थोड़ा पंजपुरा से कचैला सूर सूरा ठंडी पौना गीत फेरा का गैला है जनी बेचा तो मैं तीहूँ करार नीले माँ है जाए जा रे यो डाना का पार नीले माँ। अभी भाई दगड़ियों पहुंच चुका हूँ कलशिप में। बाकी गुलशन दा तो आगे चले गए हैं, पंकज दा दोनों आगे चले गए हैं। मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे चित्तौड़ खाल में रुका था तो वहाँ से, और ठीक अब कलशिप में पहुँच गया हूँ। बाकी यहाँ से देखो कलशिप की ब्यूटी नीचे को कुछ ऐसी है, सारे पहाड़ दिखते हैं। और अभी थोड़े थोड़े पहाड़ देखो ऐसे दिख रहे हैं ना, जैसे कि मानो भाई जब पानी गर्म होता है उससे भाप उड़ता है ना, सेम वैसे ही लग रहा है। देखो कितना प्यारा वाला व्यू पॉइंट आ रहा है यहाँ से। बाकी ठीक आगे को पता नहीं कौन कौन से गांव है, दुगनी और सारे गांव है, पता नहीं कौन से हैं, मेरे को इतना पता नहीं है। तो चलो यहाँ से भी निकलते हैं फटाफट से। साथ वाले कितने आगे पहुँच गए, मैं पीछे ही रह गया। चलो फिर मिलते हैं। ओके तो वही भाई यहाँ से जाने वाले हैं अपने कैड़ा भाई, तो ये भी अब पता नहीं कब मिलेंगे। और ये है कैड़ा भाई की महल भाई साहब। हाँ तो इनका पीछा करते करते मैं भी पहुंच चुका हूँ भाई कड़पत्या वाली रोड पे। यहाँ से ठीक बहुत ही देर, कितना 5 मिनट ही तो लेट रहा होगा, तब से नींद आ गई यहाँ पे। तो चलो इनका सफ़र होने वाला है यहाँ से डोटियाल मानीला की तरफ, है ना? और हमारा सफ़र होने वाला है यहाँ से किनगोड़ी तरफ। इधर से ही जाओ लो ना रामनगर को। अच्छा फिर बाइक नहीं है। अच्छा तो तुम गुलशन भाई तुम कहाँ पे रुकोगे? मौलिया खाल में। फिर वहाँ से गाड़ी में जाओगे तुम? तो वहाँ से गाड़ी का सफ़र तो वहाँ से तो सामने ही है फिर, है ना? जल्दी पहुँच जाओ। सामने ही है यार, साथ में है। 5 कदम को आ जाएगा। पड़ोस वाले आगे निकल जा पर्ची यार।
चलो फिर गुलशन भाई ठीक है सचिन चलते हैं भाई। फिर अब 2-3 दिन ओके। बाद। चलो अरे लगे सर ना हाँ, ना ले ले। ऐसे कैसे लग सकती है। चलो फिर रोना मत यार। अरे रोना मत मैं 3 दिन कैसे कट गए आंसू निकल गए भाई। 3 दिन कैसे कट गए। देखिए नहीं सच में होता है यार, वो थोड़ा सा घुल मिल जाते हैं ना, तो तब होता है थोड़ा सा इमोशनल मूवमेंट होना चाहिए बीच बीच में। विदाई के बाद तो होना ही चाहिए। भाई रो रहे हैं अपने यार मन ही मन में, देखो कैसे दुख हो रखे है, दुख ही है ना। चलो फिर निकलते हैं। ठीक है फिर ओके अब मिलेंगे सर यार। बाय बाय। चलो 2-3 दिन बाद कैंपिंग पे जाएंगे कैंपिंग के लिए कैंपिंग राजा मंदिर ठीक है। ओके ओके बिल्कुल। चलो ये भी निकल गए हैं, हम भी निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ। हमारा सफ़र यहाँ से पूरा 16 किलोमीटर होने वाला है किनगोड़ी खाल तक। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं फटाफट से और घर पे पहुँचते हैं। उसके बाद हमको ना एडिटिंग का काम भी करना है और सारे काम भी करने हैं। फिर घर के काम तो होते ही हैं। 3 दिन बाद घर में पहुँच रहे हैं तो औसत तो निकलना होता ही है। गोबर फेंकेंगे, पता नहीं क्या फेंकेंगे, ऐसा कुछ पता नहीं है, कंफर्म नहीं रहता क्या फेंकना है। पानी सी जो तेरो मेरो बिना तेरा नहीं जींदू नीरे तो त्वे बिना बाची पानी सी जो तेरो मेरो। ठीक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भाई दोस्तों, गुलार गांव, डांडा गांव और खड़कोला बाखल नाम का गांव है शायद। अपने दिगोली खाल वाली पहाड़ी सारे ढहिए ना यहाँ से कवर हो जाते हैं। और मैं यहाँ आके ना मैंने अब जाके ध्यान दिया ना कि किसी ने ना वहाँ गाड़ी पे छेड़ा हुआ था। देखो यहाँ इसका ना पूरा ये वाला भी हिल रहा है। अब देखो ये देखो पूरा ठुचुक करने लगा है इसका ना। यहाँ से जो मैंने यहाँ से एक पट्टी लगाई थी ना, वो वाली पट्टी तोड़ रखी है। देखो यहाँ से पूरा हिलने लगा है। ऐसे ही खींच दिया होगा ना, तो मैंने इसी पे अटका रखा था। तो ये देखो पूरा का पूरा भाई पूरा निकाल दिया है। इसका जो ये आगे का है ना भाई ढांचा, ये ढांचा ना पूरा यहाँ से बीचों बीच से अलग हो गया है, बीच से टूट गया है। वहाँ पे कील है ना, तो वहाँ से टूट गया है और बाकी यहाँ के ना कील भी निकल गई। यहाँ से ऐसे ही खींचा होगा ना उन्होंने, तो वो पूरा निकल गया यहाँ से। कुछ भी हो लौंडे हरामी पंथी तो करते हैं, किसी ना किसी ने ना कर दिया उसका कांड। और ऐसे नहीं कि खोल के ले जा रहे थे तो खोल के ले जाते भाई, वैसे तोड़ने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे ही खोल के ले जाते। पर ये होता है ना, ये तो चलो बन जाएगा, ये तो चलो कुछ नहीं है, 2-4 कील लगा के बन जाएगा। लेकिन जो गांव की बदनामी रहती है ना, वो ऐसे ही होती है कि उस गांव में गए थे और उस गांव के लोगों ने ना, लड़कों ने भाई ऐसा कर दिया, तो ऐसे बदनामी हो जाती है गांव की। ये तो गाड़ी तो क्या है, गाड़ी तो ठीक हो ही जाएगी। ये देखो ठीक यहाँ पे बांध रखी थी ना मैंने वो पट्टी, तो यहाँ से उन्होंने वैसे ही तोड़ दिया भाई, ऐसे ही खींच के तोड़ दिया। पता नहीं ये पूरा कैसे ठीक होगा। ये पूरा इसका ये वाला अलग हो रहा है, मतलब ये अलग हिल रहा है, ये अलग हो गया इसका इंडिकेटर वाला, नीचे वाला ये अलग सा हो गया है, ये वाला पार्ट इसका अलग सा हो गया है। पूरा ऊपर का हेड का इन्होंने काम ही ख़राब कर दिया है। कोई नहीं, ऐसा होते रहता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। फ़िलहाल चलते हैं, अपने सफ़र को जारी करते हैं। थोड़ा सा रह गया है यहाँ से 9-10 किलोमीटर, तो आगे को चलते हैं। ओ ए जा है अरे यू डांडियो का पार नीलिमा, ओ ए जा है अरे यू डांडियो का पार नीलिमा। फिलहाल अभी के टाइम पे किनगोड़ी खाल में पहुंच गया हूं और यहाँ से देखो मेरे को इतना सारा ना राशन ले जाना पड़ रहा है। तो ये राशन भी काफ़ी टाइम से ना 2-3 दिन से काम को मैं टलिया रहा था, ऐसे ही पीछे करते रह रहा था कि आज ले जाऊंगा कल ले जाऊंगा, और आज देखो इतना सारा ले जाना पड़ रहा है। और 1 और 2 और फिर एक ये भी और एक वो भी है, तो 3 के लिए 3 आदमियों के लिए भरपूर सामान है। चलो बाजी तब बैठे तुम, अब मैं गेलन पकड़ाओ पहले यो तो चे माँ जो पकड़े ना न बैठे नहीं मैं यार मैं जाऊँ, हम निकलते हैं। स्कूटी पे बैठ, अच्छा स्कूटी में बैठ, हाँ स्कूटी में बैठ। हमारे बोजेर लोग भी आ ही गए हैं। ये बोजेर इतने लेट पहुंच रहे हैं ना हमारे कि क्या ही बोले इनको। माँ की हिजाबी सीधा खेत से और सीधा अभी पहुंच रही है। बोझर है, अरे बोझर आ हम तो वो छो। ये देखो स्वागत के लिए आ गया है हमारा सिट्टू, शिल्पा शेट्टी। ओ शिल्पा शेट्टी, ओ ये मेरे शेट्टी, ओ मेरी शेट्टी। क्या खाना तेरे को? बिस्कुट, बिस्कुट खाना, बिस्कुट
बिस्कुट बिस्कुट बिस्कुट। चलो फिलहाल अभी के टाइम पे ना भाई दगड़ियों ठीक घर से सीधा ऊपर आ गया हूँ और सीधा काफलों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा काफल बचे हुए हैं। अभी इनका टाइम है ना, अभी इनको खा सकते हैं। कुछ दिन बाद अगर और ज़्यादा बारिश पड़ जाएगी ना तो फिर काफल सारे झड़ जाएंगे। जितने हैं ना सारे पक गए हैं। अब ये ना लास्ट वाले काफल हैं। और जो काफल हो रखे हैं ना वो कुछ इस तरीके के हो रखे हैं। देखो ज़्यादा बारिश से आधे तो ये झड़ चुके हैं और आधे जो बचे हैं ना वो देखो चिड़ियों ने खा लिए हैं। बस ऐसे ही काफल बचे हुए हैं, बाकी पूरे पेड़ ना खाली सा हो गए हैं। अब यहाँ पे आए हुए ना हमको कम से कम आधा घंटा हो गया है और अभी हमने ना 5-6 मुट्ठी काफल तोड़ रखे हैं। इतने ही हो रखे हैं। फिलहाल अभी यहाँ से ठीक ऊपर को चलते हैं और वहाँ देखते हैं, अगर होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो सीधा घर को निकल जाएंगे। काफल तो हो रखे हैं लेकिन ना सारे कच्चे हैं। जितने भी पके थे ना बारिश होने के कारण देखो सारे के सारे ना झड़ गए हैं। इस पे तो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। मेरे को ये बोल रहे हैं दिख रहे हैं, बल कहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को भी पता नहीं। अच्छा थोड़ा ऊपर हो रखे हैं, मतलब कोई हो रखा है तब बोल रहे हैं भले हो रखे हैं। कहाँ हो रखे हैं मालिक? ये देखो, ये तो इतने टिप दिए मैंने। कितने टिप दिए? 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं हुए। अच्छा ये हो रखे हैं क्या? हाँ थोड़ा पर लाल हो रखे ना, नीचे से लाल हो रखे ना भाई दगड़ियों। थोड़ा सा मौसम भी ना गड़बड़ गुड़बड़ कर रहा है, आसमान गरज रहा है, लेकिन ना थोड़ा देखो धूप आई हुई है, बाकी बादल लगे हुए हैं काफ़ी ख़तरनाक वाले। पता नहीं कैसा मौसम बनेगा, अभी शाम तक पता चलेगा बारिश होती है या फिर चढ़ की धूप ही रहती है। ये देखो मेरे आज के काफल जो लाया था ना वो ये वाले रहे भाई। थोड़ा सा है लेकिन खट्टे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। सुल्तान ले कुर 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 कुर। सुबह घर में आने के बाद ना भाई दगड़ियों ठीक है, अब जाके ना अब फिर से वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला काम अपना ना कि थोड़ा सा नींद पूरी की जाए, क्योंकि ना उधर ना ऐसे ही हो गया था। मतलब रात को हम खाली 2-3 घंटे सो रहे थे और तबीयत ख़राब वैसी ही है, तो अभी भी ठीक नहीं हुई है लेकिन थोड़ा सा बेहतर है, काम करने के लायक है, इधर उधर चल पा रहे हैं, सही है। अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है ना, शाम के 4 बजे का समय हो रहा है और मौसम देखो भाई 1 बजे से ना इतनी ज़्यादा बिजली कड़क रही है, आसमान इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है ना, इतना तो भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी जो फाइटर जेट गए हैं ना वो आवाज़ नहीं कर रहे होंगे जितनी आवाज़ ना अभी ये आसमान कर रहा है। ईजा बोल रही है कल के जैसे बारिश ना हो, क्योंकि कल गाँव में ना इस साइड में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। हमको भी उधर बारात में बहुत बारिश लगी, पूरा बारिश मतलब वैसे ही बारात में ऐसे ही भीगते रहे। यहाँ भी भली उससे ज़्यादा बारिश हुई, उससे ज़्यादा टाइम तक। फ़िलहाल अपना काम थोड़ा सा है तो लकड़ी फाड़ने का है, घर के लिए लकड़ियाँ फाड़नी है, तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है। बाकी उस तरफ से देखो कुमाऊँ साइड में देखो पूरा धूप आया हुआ है, वहाँ को तो साफ़ है लेकिन यहाँ को देखो, यहाँ को भाई चुकापट की माया हो गई। घर आके मेरे को तो खुशी इस बात की है ना भाई दगड़े, जो यहाँ मैंने ना आलू लगा रखे थे, वहाँ पे मिर्ची बो रखी थी, वहाँ पे तो आलू हो भी गई देखो। तो ये सारी चीज़ें ना उग गई है 2-3 दिनों में, देखो कितना बढ़िया हो गया है। धनिया भी हो रखा है देखो खूब सारा इधर, और यहाँ को देखो, यहाँ को मिर्चियाँ भी ना खूब सारी हो रखी है। उसमें टब में भी लगा रखी थी मिर्चियाँ, बो रखी थी, तो उसमें भी खूब सारी मिर्ची हो रखी है। देखो छोटा दिख रहा है अभी, तो हो रखी है उसमें भी। अपने खेतों के लिए ना हो जाएंगे बाद के लिए। साथ ही साथ में देखो बारिश का आना भी हो ही गया है। वहाँ तो धूप ही है लेकिन यहाँ बहुत ख़तरनाक वाली बारिश पड़ना स्टार्ट हो गया है अभी। यहाँ अपने छोटे से किचन में भाई दगड़ियों फ़िलहाल अपनी काली चाय भी बनी गई है। आजकल काली चाय ही चल रही है। साथ ही में ईजान ने देखो छतरी देखो कैसे रखी है, सर में छोटी सी छतरी रखी है। और इधर को देखो जरा, ये बने हुए हैं खतरनाक सिंगम। देखो इधर तो देखो, ये देखो तुम, है इधर तो देखो तुम, इधर तेरी का बड़ा खतरनाक रूप बना रखा है ईजा ने आज। अभी ऊनी होली इनी होली कि ऊनी होली जाने होली कि ऊनी होली इनी होली कि ऊनी होली मेरी सौंजड़िया बांध कनी होली हो गया भाई दगड़ियों। बाहर इतनी तेज बारिश हो गई है ना, बिल्कुल खतरनाक वाली। और यहाँ देखो अपने लक्की महाराज जे
राम राम। जय बोल पर जा, देखो नहीं, राम राम करो, राम 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 जय राम। बोल, राधे राधे बोल। बापू। बाबू अभी भाई दिन से लाइट जा चुकी है और अभी तक ना लाइट नहीं आ रही है। पता नहीं कब तक लाइट आएगी, कब तक क्या होगा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फ़ोन में बैटरी नहीं है, 10% बैटरी पे मेरे फ़ोन है ना ऐसे अटका पड़ा है दिन से कि क्या ही बताएं। जब तक लाइट आती है तब तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, देखते हैं कब तक आती है। वैसे तो चांस नहीं है कि लाइट आएगी, मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना आज बिजली कड़क रही है बहुत तगड़ी वाली, तो ऐसे में लाइट आती ही नहीं है। सड़क कड़क रहा है। हाँ क्या क्या किलो किलो का राम राम। अरे ये तो राम राम कर मैं जय भी बोल दे जरा बाबू। राम राम नमस्ते कर दे। बोल, नमस्ते। इन कर दे दगड़े राम राम। नमस्ते बोल पहले, दगड़े राम राम बोल नमस्ते। राम राम। और बाकी यहाँ मिलिए हमारी भाभी से, तो इनके लिए तो दुनिया सारी गोरी चल रही है हमारे लिए। इनके लिए बारिश हो धूप हो, इन्होंने रहना है तो रूम में ही रहना है तो रहना है। मेरे कपड़े नहीं सूखते, मेरे को तब दिक्कत अरे तो कपड़े जो सूख गए थे उनको भी कहाँ बटोला तुमने। कूड़ा का मार दे। अब माता का बीज की ईजा क्या बोल रही है, बल लकड़ियों की सॉकेट है बल कम जलाओ लकड़ियाँ। ठीक बोलो, मैं काम जलाओ। तो सॉकेट क्या हुआ? Guys, अकाल का इंग्लिश में मीनिंग बताना, ठीक है? फिर हम अपनी सासू माता को बताएंगे। ये हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहे हैं, ये हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। ये ना इंग्लिश मीडियम के सॉकेट। ये सॉकेट के भाई शॉर्ट बहुत कमी हो रहा शॉर्ट है, बहुत कमी हो रहा है। शॉर्ट तो मेरे पास सॉकेट क्या है वो है। सोच मत, शॉर्ट है सॉकेट है, शॉर्ट क्यों है? ईजा कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देती है ना कि वो शब्द हमारे ना सर के ऊपर से ऐसे सूंघ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। जैसे कि हॉट शॉट, जैसे कि हॉट शॉट हो गया, एक प्रकार का हॉट शॉट।